Hello everyone, today I'll cover rational numbers part 3 which is from class 8th chapter number 1. So part 1, 2 and part 1 मैं already cover कर चुकी हूँ. You can watch that as well. Okay, let's start. In this video I will cover commutativity property. Okay, so start करने के पहले guys please like and subscribe to my channel. ठीक है, so let's start commutativity property. So let's start with the definition, which says order of the number does not change the result when performing arithmetic operations. It says कि हमारे जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ये सारे हमारे ऑपरेशंस होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस. सो द डेफिनेशन सेज order of the number does not change the result while performing arithmetic operations. अगर हमने अपने जो नंबर्स हैं उनका ऑर्डर चेंज कर दिया है, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट चेंज नहीं होगा while performing the arithmetic operations. ठीक है, अगर हमने दो नंबर्स लिए, ठीक है, a प्लस b, दो नंबर लिए a एंड b और हमने उनको प्लस कर दिया, ठीक है, अब उसका ऑर्डर चेंज कर दिया, तो कैसे ऑर्डर कैसे चेंज करेंगे? ये फर्स्ट प्लेस पे है, ये सेकंड प्लेस पे लिखा है, यहाँ पर हमने फर्स्ट प्लेस पे b को कर दिया है, सेकंड प्लेस पे a को कर दिया है. तो अभी क्या हो गया? नंबर चेंज हो गया ऑर्डर का. a का ऑर्डर a प्लस b था, इस ऑर्डर में था, अभी b प्लस a हो गया है. तो अभी हमने a प्लस b और b प्लस a को देखा, रिजल्ट देखा, तो रिजल्ट हमारा सेम रहेगा. तो यही हमारी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है, विच सेज कि अगर हमने नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दिया है व्हाइल परफॉर्मिंग द अरिथमेटिक ऑपरेशन, तभी भी हमारा रिजल्ट चेंज नहीं होगा. सो यहाँ पर हम लोग एडिशन कर रहे हैं, ठीक है. तो हमने एडिशन में हमारा नंबर ऑर्डर चेंज कर दिया वेरिएबल्स का, बट हमारे जो है रिजल्ट चेंज नहीं होता है. सो यहाँ पर हमारे जो नंबर्स हैं a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, अगर हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, जहाँ पे हमने नंबर चेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया बेसिकली अपने नंबर्स का, तभी भी अगर हमारा रिजल्ट चेंज नहीं होता है तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है. बट अगर रिजल्ट चेंज हो गया है ऑब्वियसली, तो हमारा प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी. सिमिलर वे में a इंटू बी और b इंटू ए, यहाँ पे हमारा ऑर्डर चेंज होता है, ठीक है, बट अगर रिजल्ट चेंज नहीं होता है तो हमारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, अदरवाइज हमारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा. सिमिलरली हमारा डिवीजन के लिए भी. तो अभी हमने क्या किया? बेसिकली स्वैपिंग द पोजीशन ऑफ द वेरिएबल डज नॉट चेंज द रिजल्ट. हमने अपने वेरिएबल का पोजीशन स्वैप किया है, a की जगह b रख दिया है, b की जगह a रख दिया है. स्वैप कर ऐसे बोल सकते हैं, तो स्वैप कर दो पोजीशन, ईदर दी ऑर्डर चेंज कर दो, इट्स द सेम थिंग, ठीक है. सो हमने यहाँ पर ऐसे अंडरस्टैंड किया है इसको कि स्वैपिंग द पोजीशन ऑफ द वेरिएबल डज नॉट चेंज द रिजल्ट. ठीक है, अभी आगे इसको डिटेल में समझते हैं. नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. अभी नेचुरल नंबर्स के लिए ये वाला प्रॉपर्टी देखते हैं, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज क्या कैसे होता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए फॉर नेचुरल नंबर्स. तो अभी नेचुरल नंबर के लिए कवर करते हैं एडिशन को. अभी एडिशन के केस में क्या होता है, ठीक है. तो अभी हम क्या करेंगे? a प्लस बी किया, ठीक है, पहले हमने 2 लिया जो कि हमारा नेचुरल नंबर है, 3 लिया जो कि हमारा नेचुरल नंबर है, 2 प्लस 3 किया, अभी हमारा 5 आया, ठीक है. अभी a प्लस बी करके 5 आया, अब b प्लस a करेंगे. अभी b क्या है हमारा? 3, तो हमने 3 को यहाँ लिखा, पहले लिखा, b a को बाद में लिखा, ठीक है. नंबर का पोजीशन चेंज कर दिया, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द नंबर चेंज कर दिया. पहले 2 प्लस 3 था, वो 5 आया, अभी 3 प्लस 2 कर दिया, तो रिजल्ट हमारा 5 आया, रिजल्ट हमारा सेम रहा, राइट. सो हमारे डेफिनेशन ही बोलता है कि चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स डज नॉट चेंज द रिजल्ट. अगर कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो ऑर्डर अगर हमने चेंज किया नंबर्स का बट रिजल्ट चेंज नहीं होगा, ये कंडीशन होगा, तो हमारा कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है. एडिशन के केस में हम लोग चेक कर रहे हैं फॉर नेचुरल नंबर्स. तो 2 प्लस 3 किया, 5 हुआ, नंबर्स का पोजीशन चेंज किया, 3 प्लस 2 कर दिया, तो भी 5 हुआ, रिजल्ट इज सेम, ठीक है, करता है. नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं. 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8, देन 7 प्लस 1, अभी नंबर यहाँ पे ऑर्डर चेंज किया, 7 प्लस 1 कर दिया, तो भी हमारा 8 आ रहा है, रिजल्ट इज सेम. सो इट सेज एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर नेचुरल नंबर्स, क्योंकि हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है, ठीक है. सो आप लोग भी कोई भी दो नंबर्स लो, उनका ऑर्डर चेंज करो और देखो रिजल्ट की सेम आता है कि नहीं. सो एवरी टाइम आप ये करोगे तो सेम आएगा रिजल्ट, ठीक है. तो एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर नेचुरल नंबर्स, ओके. सो हम ऐसे बोल सकते हैं. अभी आते हैं सब्ट्रैक्शन पे. अभी नेचुरल नंबर क्या है? 7 है नेचुरल नंबर, 3 भी नेचुरल नंबर है. हमने 7 माइनस 3 किया, 4 आया. अब ऑर्डर चेंज करके देखते हैं, अगर रिजल्ट सेम आएगा तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी. अभी हमने 7 माइनस 3 किया था, अभी हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो 3 माइनस 7 करेंगे.
3 की जगह 7 को रखो, 7 की जगह 3 को रखो, तो अभी 3 माइनस 7 किया, रिजल्ट कितना आया -4, राइट। तो रिजल्ट इज नॉट सेम। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल भी लेकर देखते हैं। 7 माइनस 1 किया तो कितना आया 6, राइट, एंड 1 माइनस 7 किया तो कितना आया -6। तो अभी हमारा रिजल्ट सेम नहीं है। 7 माइनस 1 किया तो 6 आया, 1 माइनस 7 किया, जब हमने ऑर्डर चेंज किया तो -6 आ गया, राइट। तो अभी हमारा रिजल्ट इज नॉट सेम। तभी हमारा रिजल्ट सेम नहीं होगा तो हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सो एडिशन हमारा कॉम्यूटेटिव है नेचुरल नंबर्स के लिए, सब्ट्रैक्शन हमारा कॉम्यूटेटिव नहीं है नेचुरल नंबर्स के लिए, क्योंकि ऑर्डर चेंज करने पे हमारा रिजल्ट चेंज हो जा रहा है। कमिंग टू दी नेक्स्ट ऑपरेशन विच इज मल्टीप्लीकेशन। 2 इंटू 3 किया 6 आया, 3 इंटू 2 किया तो भी 6 आया, राइट। 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, ऑर्डर चेंज करके देखो तो भी हमारा सेम रिजल्ट रहता है। आंसर में हमारे कोई चेंज नहीं आया, आंसर हमारा 6 ही आएगा। ठीक है, सिमिलर वे में दूसरा एग्जाम्पल, अगर मैंने 7 इंटू 3 किया तो 21 आया, अगर मैंने अब ऑर्डर चेंज किया 3 इंटू 7 किया तो भी 21 आया, तो हमारा रिजल्ट सेम रहा, रिजल्ट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर नेचुरल नंबर्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑपरेशन विच इज डिवीजन। अभी डिवीजन में देखते हैं 10/2 किया। ठीक है, नेचुरल नंबर्स ही ले रहे हैं, मेक श्योर कि आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं नेचुरल नंबर का प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं तो नंबर्स नेचुरल ही होने चाहिए। सो यहाँ पे मैंने सारे नंबर्स नेचुरल ही लिए हैं और तो ही चेक किया है। ठीक है, सो 10/5, 10 एंड 5 बोथ आर नेचुरल नंबर्स, रिजल्ट आया 2। अब इसी को स्वैप करते हैं, 5/10, रिजल्ट कितना आया 0.5, 0.5। सो रिजल्ट इज नॉट सेम। तो अब यहाँ पर हमारा क्या है, नंबर हमने स्वैप किया, जो दोनों नेचुरल नंबर्स है वो हमने स्वैप किए, बट हमारा रिजल्ट सेम नहीं आया है। सो डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमने नेचुरल नंबर्स के लिए कवर किया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे होल नंबर्स के केस में क्या होता है। ठीक है, तो होल नंबर्स के केस में अभी हमने चारों ऑपरेशंस देखने हैं। तो एडिशन से स्टार्ट करते हैं। होल नंबर में हमारा क्या होता है 0 1 2 3 4 ऐसे करके कंटिन्यू चलता रहता है ये। ठीक है, आप पार्ट 1 देख सकते हैं, मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया है पार्ट 1 में। सो होल नंबर में हमारा 0 भी आता है। सो 2 + 3 ये भी हमारा होल नंबर है, हमने देखा ऐड किया 5 आया। ठीक है, अभी मैंने 3 + 2 कर दिया ना, ऑर्डर चेंज कर दिया। जस्ट ऑर्डर चेंज करो, जस्ट ऑर्डर चेंज करो एंड देखो रिजल्ट पे कोई फर्क हुआ है कि नहीं। अगर रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं है इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है फॉर दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन फॉर होल नंबर्स, राइट। तो अभी होल नंबर्स के लिए चेक कर रहे हैं, तो जो भी सारे नंबर्स आप लोगे वो सब होल होना चाहिए, राइट। तो 2 and 3 होल नंबर्स हैं, देन 3 and 2 अगेन, क्योंकि बस स्वैपिंग ही करना है तो 3 and 2 भी होल नंबर हुआ एंड देन रिजल्ट हमारा सेम आता है। ठीक है, अभी 0 होल नंबर है, राइट। 0 + 7 करो तो 7 आएगा, 7 + 0 करो तो 7 आएगा, तो रिजल्ट हमारा सेम है। सो हम जो भी ऐड कर रहे हैं होल नंबर्स को और उनका स्वैपिंग कर रहे हैं नंबर्स की, तो रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव हुआ, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। सो यस, ओके, सब ये सेटिस्फाई करता है होल नंबर्स के केस में एडिशन। अभी सब्ट्रैक्शन पे आते हैं। ठीक है, अभी मैंने 2 - 3 किया। ठीक है, 2 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, सब्ट्रैक्ट किया -1 आया, बट मैंने 3 - 2 किया तो हमारा 1 आया, रिजल्ट हमारा सेम नहीं है। इस स्वैपिंग करने से हमारा रिजल्ट चेंज हो रहा है, राइट, होल नंबर के केस में, तो रिजल्ट हमारा सेम नहीं है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल भी देखते हैं। 0 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो -7 आता है, 7 - 0 किया तो 7 आता है। सो हमारा रिजल्ट सेम नहीं है। व्हेन द रिजल्ट इज नॉट सेम तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। तो इसके लिए यहाँ पर हमने नो दिया है। ठीक है, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने होल नंबर्स के लिए चेक किया, एडिशन के लिए देखा कम्यूटेटिव है। ठीक है, स्वैपिंग करने से रिजल्ट सेम आ रहा है, सब्ट्रैक्शन में स्वैपिंग करने पर रिजल्ट हमारा चेंज हो जा रहा है। सो ये सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव नहीं फॉर होल नंबर्स। ठीक है, अभी मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, अभी मल्टीप्लीकेशन के केस में दोनों नंबर लो होल नंबर लेते हैं, दोनों 2 and 3 होल नंबर्स है, रिजल्ट कितना आया 6, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन चेक करें तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी स्वैप करो, अभी पोजीशन चेंज करो। ठीक है, ऑर्डर चेंज कर दिया तो 3 × 2 हो गया, तो अभी कितना हुआ 6, तो रिजल्ट हमारा सेम आया। ठीक है, ओके। नाउ 0 × 7 किया, 0 होल नंबर है, 7 होल नंबर है तो 0 आया, एंड 7 × 0 करेंगे तो भी 0 आएगा, राइट। तो मल्टीप्लीकेशन हमारा कम्यूटेटिव होगा फॉर होल नंबर्स। सिमिलर वे में डिवीजन चेक करते हैं, दोनों के दोनों होल नंबर्स लेने हैं। 6 होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, 6/3 किया तो 2 आया। ठीक है, अभी 3/6 करके देखते हैं, क्योंकि नंबर का ऑर्डर चेंज करना है।
तो हमारा 0.5 आया, तो रिजल्ट हमारा सेम नहीं है। जब हमारा रिजल्ट सेम नहीं है नंबर के स्वैप करने पे, तो हमारा डिविजन कॉम्पिटिटिव नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 8/2 इज इक्वल टू 4, 4/8 इज इक्वल टू 0.5। रिजल्ट हमारा सेम नहीं है, डिविजन इज नॉट कॉम्पिटिटिव फॉर होल नंबर्स। सो होल नंबर्स के केस में हमने चारों के चारों ऑपरेशंस कवर कर लिए हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और उसके लिए नेक्स्ट, हाँ, नाउ विल गो फॉर इंटीजर्स, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स के केस में अब देखते हैं, अब हमको जो भी नंबर्स लेने हैं वो इंटीजर्स होने चाहिए, राइट। हम इंटीजर्स के लिए चेक कर रहे हैं, नंबर्स हमारे मेक श्योर करना है इंटीजर्स ही लेने हैं, राइट। सो एडिशन के लिए देखते हैं, अभी इंटीजर्स लेंगे। एग्जाम्पल जो भी हम करेंगे इंटीजर के साथ, 2 भी इंटीजर है, -3 भी इंटीजर, राइट। सो हमने ऐड किया तो -1 आया, ठीक है। अभी स्वैप करते हैं, -3 + 2 किया, ऑर्डर चेंज किया, रिजल्ट हमारा -1 आएगा। सॉरी, यहाँ पर ये टाइपो है, ये रिजल्ट हमारा -1 है, आप इसको -1 कंसिडर करिए। सो रिजल्ट इज सेम, राइट। सो रिजल्ट -3 + 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, यहाँ पर -1 आप कंसिडर करिए, मैंने ऊपर -1 लिख दिया है। सो ये यहाँ पर -1 है, ओके ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, -1 + -7 इज इक्वल टू -8, एंड नंबर का ऑर्डर चेंज किया, -7 + -1 किया, तो हमारा -8 आया। रिजल्ट हमारा सेम है। सो एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, क्योंकि स्वैपिंग से रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। 2 - 3, अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं। हमने एक इंटीजर लिया 2, एक इंटीजर लिया -3, ठीक है। इंटीजर्स में हमारा क्या होता है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड 0, ठीक है। सो हम नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी ले सकते हैं फॉर इंटीजर। सो यहाँ पे मैंने नेगेटिव के साथ एक एग्जांपल लिया है, 2 माइनस किया, हमने सब्ट्रैक्ट करना है 2 एंड -3 हमारे नंबर्स है जो हमने लिए हैं इंटीजर्स। 2 - -3 5, अब मैंने -3 ऑर्डर चेंज करो एंड सब्ट्रैक्ट करो, सो विच इज -3 - 2 किया, ठीक है, बिकॉज 2 एक नंबर है और -3 एक नंबर है। सो हमने ऑर्डर चेंज किया, तो हमारा रिजल्ट इज नॉट सेम, बिकॉज रिजल्ट इज -5, -3 - 2 -5। So similar way में next example में also the result is not same when taken -1 -7, right? So subtract किया तो result 6 आया, and जब भी हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, -7 माइनस किया -1 को, तो रिजल्ट हमारा -6 आया। रिजल्ट इज नॉट सेम। सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। सो आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए मुझे कोई और एग्जांपल जिसमें हमारा सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ एग्जांपल कमेंट सेक्शन में आप मेरे को लिख के बताइए, ओके। नाउ कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स, उसमें हम नेक्स्ट ऑपरेशन देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, इंटीजर्स लिया 2 एंड -3, मल्टीप्लाई किया -6, -3 एंड 2, जस्ट ऑर्डर चेंज करें एंड रिजल्ट देखो सेम, फाइन। -1 × -7 7 एंड -7 × -1, दोनों बस ऑर्डर चेंज करना है, नंबर्स का रिजल्ट देखो सेम है कि नहीं है। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, सेम है रिजल्ट। अभी डिवीजन देखते हैं, 2 -4, एक इंटीजर लिया 2, एक इंटीजर लिया -4, क्योंकि इंटीजर के लिए चेक कर रहे हैं इसीलिए एग्जाम्पल भी इंटीजर से ही लेना है। सो माइनस का 0.5 एंड -4 डिवाइडेड बाई 2, अभी क्या है, जस्ट ऑर्डर चेंज कर लिया, 2 की जगह -4 रखा, -2 की जगह -4 रखा और -4 की जगह पे 2 रखा, एंड रिजल्ट इज -2 विच इज नॉट सेम। यहाँ पर 0.5 आ रहा है माइनस का, यहाँ पर -2 आ रहा है, रिजल्ट इज नॉट सेम। सो डिविजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। तो अभी ये इंटीजर्स के लिए हमने कवर किए ऑल 4 ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, ओके। सो नेक्स्ट इज रैशनल नंबर्स, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर्स। तो अभी एडिशन देखते हैं। अभी हमको रैशनल नंबर्स पता है, राइट, p/q की फॉर्म में लिखते हैं, वेयर q इज नॉट 0 एंड p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड्स में पूरा कवर कर चुकी हूँ रैशनल नंबर्स का डिटेल, तो आप जाकर पार्ट 1 वॉच कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर में भी क्या करना है, जस्ट ऑर्डर चेंज करना है, राइट। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी के लिए जस्ट ऑर्डर चेंज करना है, देखो रिजल्ट सेम है कि नहीं है, ठीक है। सो 2 नंबर लिए हैं, 3/8 -5/7, ऐड किया, -19/56 आया, फिर वापस से जस्ट ऑर्डर चेंज किया एंड रिजल्ट हमारा सेम है, ठीक है। सो इसका मतलब है एडिशन कम्यूटेटिव है। यहाँ पर देखेंगे टेक रेशनल नंबर्स 3/8 एंड -5/8, जब हमने उसको ऐड किया -1/4 आया, फिर हमने जस्ट ऑर्डर चेंज किया, -5/8 लिखा प्लस 3/8 लिखा, और जब ऑर्डर चेंज किया तो भी हमारा रिजल्ट -1/4 आया। सो स्वैपिंग करने से, नंबर ऑर्डर का नंबर चेंज करने से रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा है। सो यस, कम्यूटेटिव है फॉर रैशनल नंबर फॉर एडिशन।
सब्ट्रैक्शन के केस में देखते हैं, रेशनल नंबर्स ले लिया 3/8 माइनस 5/8, 3/8 में से माइनस 5/8 किया तो हमारा 1/4 आ रहा है। जब हमने ऑर्डर चेंज करके सब्ट्रैक्ट किया, आप लोग ये ट्राई कर सकते हो सब्ट्रैक्ट करना, राइट? अपना यू कैन जस्ट ट्राई इट एंड देन सी व्हाट इज द रिजल्ट कमिंग। अगर आपका रिजल्ट सेम आता है तो ठीक है, अदरवाइज कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो माइनस 5/8 माइनस क्या 3/8, आपने यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे इसको 1 आएगा। सो हमारा ये जो रिजल्ट है ये सेम नहीं आ रहा है ऑर्डर चेंज करने पे। एक का आंसर आ रहा है 1/4 और दूसरे का आंसर आ रहा है 1। सो रिजल्ट इज नॉट सेम। सिमिलर वे में एग्जाम्पल 2 में आप देख सकते हैं 5/7 एंड 2/7। अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया 5/7 में से 2/7 तो 3/7 है, और अगर मैंने ऑर्डर चेंज किया 2/7 में से 5/7 सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का आंसर आ रहा है। सो रिजल्ट इज नॉट सेम, सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। नाउ कमिंग टू द थर्ड एग्जाम्पल विच सेज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा 3/8 एंड 5/8, माइनस का 5/8, अभी आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट -15/64 आ रहा है। ऑर्डर चेंज किया, जस्ट ऑर्डर चेंज करने पे भी रिजल्ट सेम आ रहा है। सो मल्टीप्लीकेशन के लिए हमारा मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑपरेशन विच इज डिविजन। ठीक है, एक नंबर आपने लिया -5/3, एक लिया 2/5। सो अभी क्या करेंगे a/b। सो -5/3 डिवाइडेड बाई 2/5, रिजल्ट आया -25/6। देन जस्ट द ऑर्डर चेंज करना है, 2/5 डिवाइडेड बाई -5/3। सो आंसर आया हमारा माइनस का 6/25। सो यहाँ पर ऑर्डर चेंज करने से हमारा रिजल्ट सेम नहीं रहता है। सो रिजल्ट इज नॉट सेम, इट मीन्स डिविजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर।